सनातन, जिसका न आदि है न अंत है और जो भारतीय संस्कृति का एक अंश है। उस सनातन को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये एक शाश्वत सत्य है जो इस संसार में हमेशा बना रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आखिर वो महान गुरु कौन थे जिन्होंने सनातन की नींव रखने का काम किया? आज हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म अपने चरम पर पहुंचा है। ये ऋषि कोई और नहीं बल्कि सप्त ऋषियों में से एक कश्यप हैं, जिनके बारे में बताते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक स्वर से समाधि में लिखते हैं। ऋषि कश्यप के बिना भारतीय पुराण अधूरा कहलाएगा, क्योंकि देव, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर सभी पर इनका समान अधिकार था। सभी को उन्होंने भारतीय अध्यात्म से परिचित कराया। ऋषि कश्यप ने युवावस्था में ही अपने राज्य का त्याग कर अवंध पर्वत पर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे लोगों में समान शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म का भी प्रचार करते थे। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों ने उन्हें नाग, पक्षी, राक्षस और देव जैसी जातियों में भी बांटा है, क्योंकि उनके द्वारा सभी को स्वरोदय का ज्ञान देकर आत्मबोध कराने का कठोर तप शुरू किया गया था, जिसे देख अच्छे लोगों में जहां उत्साह था तो वहीं दुष्ट जन उनका विरोध करने लगे। अंततः कश्यप का अपने यौनावस्था में ही संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ने का मन बना लिया। सांसारिक भोग वृत्ति और राजपाट से अलग होकर युवा कश्यप एक आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे उनका आश्रम बड़ा होता गया, जिसे कश्यप सागर कहा गया। वहीं जिस पर्वत पर बैठकर उन्होंने तप किया था वो काकेशत पर्वत कहलाया, जो वर्तमान में ईरान में है। ऋषि की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई और उनके पिता मारीची तक जा पहुंची, जिसे सुनकर वे काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद ऋषि मारीची ने कश्यप से विवाह करने का आग्रह किया। इसे लेकर ऋषि मारीची ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं है। विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सद्कर्म में मदद करेगी, तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे पुत्र तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पिता की बातों को सुन ऋषि कश्यप शादी के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, सद्गुरु आगे बताते हैं कि उस समय दो ही प्रजापति थे, मारीच और दक्ष। ये दोनों ही पूरे संसार के राजा थे। प्रजापति दक्ष को कश्यप से जुड़ी जानकारी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी कन्या दीति से कश्यप की शादी करा दी। दीति ने अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए ऋषि कश्यप के काम को आगे बढ़ाया। हालांकि कुछ समय बाद ऋषि कश्यप दक्ष के साथ ही रहने लगे, इसलिए प्रजापति ने अपनी बाकी बेटियों की भी शादी उनसे करा दी। इसे लेकर कुछ पुराणों में ऐसा जिक्र मिलता है कि इनकी कन्याओं से दैत्य, दानव, देवता, नाग, गरुड़ और पक्षियों ने जन्म लिया, जो सभी अपनी अपनी माँ के साथ अलग अलग रहने लगे और भिन्न भिन्न राज्यों की स्थापना भी की। लेकिन सद्गुरु इन व्याख्याओं का तर्क देते हुए इसे ऋषि कश्यप को बदनाम करने वाला बताते हैं। वे कहते हैं कि ऋषि कश्यप के गुरु अग्नि थे। उन्होंने उन्हें स्वर रूपी अग्नि का ज्ञान कराया, जिससे वे पृथ्वी पर संभाव से फैला रहे थे। इसके लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को 13 भागों में बांटा। उन 13 भागों पर धर्म प्रचार के लिए अपनी 13 पत्नियों को भेजा और वे सभी अलग अलग जगह पर अपना आश्रम बनाकर लोगों को शिक्षित करने लगीं। इस तरह कश्यप का धर्म रूपी परिवार बढ़ने लगा। हालांकि कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी पत्नी और शिष्यों को अपना नाम बताने से मना कर दिया। वे लोग दल बनाकर गांव-गांव जाने लगे, लोगों को नवचेतना का संदेश देने लगे। जब उनसे कोई पूछता कि आपको किसने भेजा है, तब उनके दूत केवल मौन रहकर मुस्कुरा देते और मुझे ज्ञात नहीं है के जरिए सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते। इस तरह कश्यप की विद्या और लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। उनका तेज इस कदर हो गया कि ये सारी पृथ्वी उनके यश से भर गई। धीरे धीरे सभी लोग अपने को कश्यप का पुत्र कहने लगे। जिसे अपने गोत्र का पता नहीं चलता वो खुद को कश्यप गोत्र बता देता। अंततः पूरा संसार कश्यप ऋषि के शिष्यों और अनुयायियों से समाहित हो गया और फिर जगह जगह
विद्यालयों की भी स्थापना होने लगी। स्वर से समाधि में इन बातों का जिक्र करते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि सनातन की नींव रखने के पीछे कोई और नहीं बल्कि ऋषि कश्यप हैं। उन्होंने पूरे संसार में धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। यही वजह है कि ऋषि कश्यप को भारत भूमि का पिता कहा जाता है, जिसे पुराणकारों ने विष्णु का अवतार भी घोषित किया है। तो दोस्तों, ये ऋषि कश्यप के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य हैं जिनकी तपस्या ने सनातन धर्म जैसे पावन धर्म को जन्म दिया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।